ईश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण सा टूटा फूटा घर था। बरसात के दिनों में उस घर की छत से पानी टपकता था और कई बार पूरा घर पानी से भर जाता था। इसी घर में रहते थे छोटे से धीरू। हाँ, उनकी माँ उन्हें प्यार से धीरू कहकर बुलाती थीं। घर में कुल 5 सदस्य थे। माताजी, पिताजी, एक छोटा भाई, एक बहन और स्वयं धीरेन्द्र जी। पिताजी एक साधारण किसान थे। मेहनत बहुत थी, लेकिन आमदनी बहुत कम। ऐसे भी दिन आए जब घर में चूल्हा नहीं जला, थाली खाली रही और पूरा परिवार भूखे पेट ही सो गया। लेकिन इन सब के बीच एक बात सबसे अलग थी। धीरू का स्वभाव, न शिकायत, न गुस्सा, न किसी से ईर्ष्या, बस एक अजीब सी शांति उनके चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा गुरु एक सिद्ध महापुरुष थे। उनका भागेश्वर बालाजी का मंदिर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि छोटा और थोड़ा टूटा फूटा सा। लेकिन उस मंदिर में जो शक्ति थी वो अनोखी थी। वहां दूर दूर से लोग आते थे, अपनी पीड़ा लेकर, अपने प्रश्न लेकर। कई लोगों के जीवन बदल जाते थे। लेकिन धीरेन्द्र जी के मन में एक सवाल धीरे धीरे घर करता जा रहा था। एक दिन धीरेन्द्र जी बहुत उदास थे। टूटा हुआ घर, भूख, परिवार की हालत, सब कुछ मन में उमड़ पड़ा। वो चुपचाप पहाड़ की चोटी पर बसे भागेश्वर बालाजी के मंदिर पहुंचे और दादा गुरु के सामने भारी मन से बोले, दादाजी, आप सबका दुख ठीक कर देते हो, सबकी मदद करते हो, लेकिन हम आज भी गरीब हैं। हमारे परिवार के लिए कुछ क्यों नहीं? ये सवाल अहंकार से नहीं था, ये सवाल दर्द और बेबसी से निकला हुआ सवाल था। दादा गुरु धीरेन्द्र जी की बात शांत मन से सुनते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो पहले उसकी परीक्षा होगी। दादा गुरु ने कहा, सबसे पहले भागेश्वर बालाजी के मंदिर की परिक्रमा लगाओ। धीरेन्द्र जी नंगे पांव मंदिर की परिक्रमा लगाने लगे। हर परिक्रमा के साथ उनका मन और अधिक शांत होता गया। परिक्रमा पूरी होने के बाद दादा गुरु ने कहा, अब भागेश्वर बालाजी के चरणों में नारियल भेंट करो और जो भी मन में है बालाजी से कह दो। कांपते हाथों से धीरेन्द्र जी ने नारियल चढ़ाया। इसके बाद दादा गुरु ने अंतिम बात कही, अब घर जाओ और आज रात ठीक 12 बजे नहा धोकर वापस आना। ये कोई साधारण आदेश नहीं था, ये थी आस्था और धैर्य की परीक्षा। रात का सन्नाटा, पहाड़ की चोटी, ठंडी हवा। ठीक 12 बजे धीरेन्द्र जी दादा गुरु की कुटिया पहुंचे। दादा गुरु उन्हें सीधे भागेश्वर बालाजी की मूर्ति के सामने ले गए और गंभीर स्वर में बोले, मेरे पीछे पीछे बोलो, आज से हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अचानक बिजली कड़की, तेज प्रकाश फैला, पूरा वातावरण दिव्य रोशनी से भर गया। ऐसा लगा मानो स्वयं भागेश्वर बालाजी वहां उपस्थित हों। यही वो क्षण था जिसे लोग भागेश्वर बालाजी का चमत्कार कहते हैं। उस रात के बाद धीरेन्द्र जी घर लौट आए और सो गए। लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस होने लगा कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे। उनके शब्दों में एक अलग प्रभाव था। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। भविष्य, समस्याएं, समाधान, सब कुछ मानो भागेश्वर बालाजी की कृपा से स्वतः प्रकट होने लगा। जब दादा गुरु का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपनी सिद्ध माला, पूज्य मूर्तियां और पूरा आध्यात्मिक उत्तराधिकार सब कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सौंप दिया। ये केवल वस्तुएं नहीं थीं, ये थी गुरु कृपा की अमूल्य विरासत। एक गरीब किसान का बेटा जो कभी भूखे पेट सोया, आज लाखों लोगों की आस्था बन चुका है। ये कहानी हमें यही सिखाती है, अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान देर से सही, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। जय भागेश्वर बालाजी, जय बागेश्वर धाम।